सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष के विरुद्ध पहलवानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने साक्षी के समर्थन में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का फैसला किया। अब इस मामले पर नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पहलवान साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने पर WFI के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, जो लोग एथलीट हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। ये उनका निजी मामला है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं 12 साल से महासंघ में हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं सांसद बृजभूषण सिंह का करीबी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक डमी उम्मीदवार हूँ। अगर मैं उनका करीबी हूँ तो क्या इसमें मेरा कोई अपराध है? खिलाड़ियों ने कर रखा है, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, कुछ लोगों ने। कोई खिलाड़ी विवाद नहीं कर रखा है। जो खिलाड़ी होगा वो आकर जाके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है। जिसको राजनीति करना है वो जाके राजनीति करे, उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। उन्होंने कहा है साक्षी मलिक ने कि जो आप अध्यक्ष बने हैं वो एक डमी कैंडिडेट है, आप एक लाके बैठाए गए हैं। किस हिसाब से डमी कैंडिडेट है? हम ऑलरेडी फेडरेशन में है पिछले 12 साल से, डमी कैसे हो गए? हम 2000 सांसद जी के आने से पहले 2008 में बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। क्या सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? कि कोई गुनाह है क्या सांसद जी का करीबी होना? वहीं पहलवान बजरंग पुनिया द्वारा अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, उनके पुरस्कार उनका अधिकार है, उन्हें इसे वापस नहीं करना चाहिए, उन्हें इसे रखना चाहिए और अपना खेल खेलते रहना चाहिए। अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन खेल में रहते हुए अपना पक्ष सामने रखे। ना तो उन्हें अपना पुरस्कार लौटाना चाहिए और ना ही उन्हें खेलना बंद करना चाहिए। उनको अपना जो पदक है वो उनका हक है, वो उनको लौटाने नहीं चाहिए, उनको अपने पास रखना चाहिए, खेल भी जारी रखना चाहिए। अगर कोई उनका इशू है तो खेल को जारी रखते हुए उस इशू को ऊपर वो अपनी पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ना तो उनको पदक लौटाना चाहिए ना खेलना छोड़ना चाहिए। साथ ही WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ मुद्दे के कारण देश में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिताएं 11 महीने के लिए रुकी हुई थी। हमने 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अंडर 15 और अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित करने की घोषणा की है। दिसंबर में अगर 31 तारीख के अंदर ये टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुए तो पहलवानों का पूरा एक साल प्रभावित हो जाएगा। 11 महीने पहले कुछ विवाद के कारण खेल की गतिविधि बंद हो गई, जिसके कारण तब से अब तक कोई नेशनल नहीं हो पाया, और नेशनल नहीं हुआ तो स्टेट नहीं हुआ। और हम लोगों को पहले से महसूस हो रहा था कि फेडरेशन जो पुरानी फेडरेशन है उसी से जुड़े हुए लोगों की आएगी और आई भी। तो ये जो टूर्नामेंट घोषित किया गया है इमरजेंसी में, ये अगर 31 के अंदर नहीं कराया जाएगा तो एक साल खिलाड़ियों का बर्बाद हो जाएगा। वहीं पूर्व पहलवान संग्राम सिंह ने कहा कि मैं सभी महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों और अपने सहयोगियों से अपील करना चाहता हूं कि हमें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। लोग आपको गुमराह करेंगे और उनकी बात सुनने के बाद आप राजनेता, अभिनेता, उद्यमी या फिर कुछ और बनना चाहेंगे, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है जब हम अपना करियर खो देते हैं। फिलहाल हम सभी को देश के लिए सोचना चाहिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश हमेशा रहेगा। जो एस्पायरिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो मेरे कुलीग हैं, जो दूसरे भी हैं, मेरे भाई बहन हैं प्यारे छोटे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो स्पोर्ट्स में करियर है ना, खिलाड़ी करियर सिर्फ 3 से 5 साल का होता है, एमेच्योर। तो उस 3 से 5 साल में कोई भी भटका देता है हमें। हम उसमें पॉलिटिशियन ही बनना चाहते हैं, उसमें हम एक्टर ही बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहते हैं, सोशलिस्ट ही बनना चाहते हैं, और फिर वो है ना वो कैरियर चला जाता है। फिर हम पछताते हैं कि भैया वो फिर वापस नहीं मोड़ के आता। अब एक स्पोर्ट्स का सही होता है कि भैया मैं भी चाहता था कि ओलंपिक में जाऊं, मेडल जीतूं, मगर लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांस में वो कर नहीं पाया। तो
अब मैं यही कह रहा हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं ढेर सारे नए बच्चों का जरिया बनूं, क्योंकि क्या है कि वो अगर वहां जाएंगे मेडल जीतेंगे तो उनके साथ देश के साथ मेरा सपना ही पूरा हो गया। तो मगर मैंने एक बात नोटिस की है कि अब हमारे जो ढेर सारे जो युवा, उस टाइम में भी था, मैं कुछ समझती ही नहीं, ना कोई था, कोई जो जैसा बात कहते थे मान लेते थे कि कोई नेता है या कोई उद्योगपति है या कोई और तीसरा पर्सन है, वो किसी को भी मतलब अपने स्वार्थ के लिए भटका देते हैं कि भैया ये कर लो तो ये हो जाएगा, फिर वो टाइम चला जाता है। तो मैं मेरे सारे छोटे बहन भाइयों से, सारे खिलाड़ियों से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि अपने कैरियर पे पूरा फोकस करें, देश के लिए खेले, देश के लिए मेडल जीते। देश है तो हम हैं। ढेर सारी चीजें हैं, ये मैंने बहुत ठोकर खा के सीखा, ठोकर खा के ठाकुर बन रहे हैं, बहुत सीखा। जो गलतियां मैंने की हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई गलती आप करें या वो सब करें, क्योंकि भैया ये आपकी ये जिंदगी अगर आप अब वो करते हैं तो देश का भी, आपका भी नाम होगा, परिवार का भी नाम होगा, समाज का, देश का, राज्य का, सबका नाम होगा, और पूरी जिंदगी आप एक बहुत अच्छी तरीके से जिएंगे। आप एक इंस्पिरेशन हो, आप सब इंस्पिरेशन बनेंगे। तो सबसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि कोशिश करो कि हम कैसे अपने उससे सबको इंस्पायर करें, और जो ये अपना ये टाइम है ना, एक जो स्पोर्ट्समैन का, जो स्पोर्ट्स पर्सन का जो कैरियर है, उसको फुल फोकस होके, डेडिकेट होके करें। और हम सभी को हर चीज में देश के लिए सोचना चाहिए। देश है तो हम, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बाकी चीज होगा, बाकी चीज चलती रहेगी, देश तो हमेशा रहेगा ना। माँ तो पहली माँ धरती माँ है ना, तो उसके तो WFI के नए अध्यक्ष बनने के बाद आपको बता दें कि पहलवानों का या रेसलर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार शुरू हो गया है और बृजभूषण शरण सिंह पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, चाहे वो साक्षी मलिक की तरफ से हो, बजरंग पुनिया की तरफ से हो। और इन सब के बीच अब संजय सिंह, जो कि WFI के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने अपना बयान दिया। और इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप हमें ज़रूर साझा करें। नमस्कार।